मेरी सेकेंड बेबी की डिलीवरी हुई है और उस वक्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हुआ होगा। सिम्टम उस वक्त कहाँ समझ में था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ था, तो मैं इंसुलिन पर थी मैम। पूरे 7 मंथ्स 8 मंथ्स तक मैं इंसुलिन पर थी। आफ्टर जो ये आपने लिखा है ना कि मेरी आंखें बंद करती थी ना, तो जब ओपन करूँ तो ब्लरी हुआ। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, दिखाई भी, और मेरे नंबर्स बढ़ते जा रहे थे। और अभी जैसे मैं बिना चश्मा का बात कर रही हूँ, तो ये मैं मुझे 9th क्लास में चश्मा लगा था। उसके बाद से नंबर्स बढ़ते गए, लेकिन ये आज 9-10 मंथ्स होगा जो कि चश्मा मेरा उतरा है, और वो नंबर्स भी कम हुए हैं। मतलब ये मेरा चेकअप कराया हुआ है। बट ये मेन चीज़ जो मैं समझ पा रही हूँ, मैं मुझे दवाई नहीं लगी, लेकिन जो रीडिंग आपने दिया ना कि हाइपरटेंशन 2 तक आपने दिखाया, बट मेरा क्या रहता था, लोअर जो रहता था, जो आपने कुछ वो टर्म्स भी बताया, वर्ड मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो 89 होता था मैम, और ऊपर वाला हमेशा मेरा 193 तक चला जाता था, 192। और हम लोग, चूँकि मुझे डायबिटीज़ हुआ और फेशियल पैरालिसिस जब हुआ, तो डॉक्टर ने यही बताया कि जब आपको डायबिटीज़ भी होता है और जब आपको ये ऐसे ये बीपी की समस्या होती है, तो दोनों मिला करके कई सारे पोस्टमार्टम जो महिलाएं हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो ये इश्यूज आते हैं कि फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। और वो एक हाई रेंज था। मैंने डिजिटल मशीन अपना बीपी चेक करने के लिए लिया, और डेली हम लोग घर में चेक करते थे। मुझे सर्टेन टाइम तक, जब तक स्टेरॉइड वगैरह चला था, कुछ दिन, मतलब लगभग 1 महीने जैसा मुझे बीपी का मेडिसिन चला, मुझे बाद में नहीं चला, लेकिन सिर दर्द नहीं गया था। तब से मैं माइग्रेन के लिए पेन किलर खाती थी। जो सिर दर्द मेरा यहाँ पे 20 मंथ्स पहले मेरा अभी गया, जब मैं प्राइम टाइम में इंट्रोड्यूस हुई, मैंने सोचा था कि वो कभी नहीं जाएगा। तो ये सिम्टम्स भी मतलब आपके अंदर आ रहे थे और बहुत ज्यादा हाई बीपी का। यस मैम, ब्लरी आइज तो मुझे लगता है बहुत टाइम से था। मतलब मैं मेरे सोफा पे बैठ करके टीवी के जो नीचे बड़े, मुझे धुंधला सा दिखता था। कंप्यूटर पे मैं बैकग्राउंड से बैंकर हूँ, तो कंप्यूटर पर हमेशा से जब भी मेरा काम रहा तो मुझे ब्लरी रहता था। आईज मेरे मतलब चमकता है, ऐसा बोलते हैं ना कि चमक ज्यादा लगती थी। ड्राइव करती थी तो दिक्कत आती थी। और आज ऐसा लग रहा है कि हर वो चीज था, और हर वो चीज था कि चेस्ट पेन था, दर्द था, फैटिकनेस था, चिड़चिड़ापन, मूड ऑफ होना, गुस्सा होना। सिर दर्द तो कभी गया ही नहीं। मतलब मैं ऐसा सुनने लगी थी, कभी बोलूँ ना हस्बैंड को सामने आने के बाद कि आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो वो भी बेचारे यूज टू हो गए थे। इतना सब करते प्यार और सबकी सपोर्ट, लेकिन बोलने लगे थे वो भी, कब नहीं होता है। दैट वॉज माई लाइफ, कि कब नहीं होता है। तो तो गजब, मैम मतलब इसमें जो है आपका जो वो मतलब अंदर का जो ख्याल है वो भी बहुत ज्यादा खराब होने लगता होगा, नेगेटिव वाइब्स आने लगती होगी। मैं सही बोलूँ तो मैं 2 बार डिप्रेशन में गई। और जो ये लास्ट था ना, वो 2017 में, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करा था, वो फेस था। तो वो मेरी गायनिक को भी पता था, और गायनिक मुझे हमेशा से ऐसा बोलते थे कि, और मुझे ऐसा लगता था कि ना, फर्स्ट मैं तब से मैंने कसम खाई थी। मैंने सबसे कितने लोगों को उस वक्त बोला था कि लाइफ में दूसरा बच्चा मत करना, जबकि बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी जब मैंने सेकेंड बेबी प्लान किया। बट आई फील कि फर्स्ट बेबी के बाद ना कोई महिला अपना ख्याल रखती ही नहीं है, और दूसरा बच्चा तो बस यूं ही बेड बॉडी पर ढोती है, क्योंकि ना आप टाइम से सो पाते हो, ना टाइम से कुछ डाइट लेते हो, ना कुछ अपना ख्याल रखते हो, क्योंकि पहला बच्चा जग रहा होता है, आपको नींद आ रही है, उसको खिलाने का है, उसका स्कूल का टाइम है। वो 6 महीने की बैंक की छुट्टी मैंने छोटू को देखा ही नहीं। और जब अंदर भी ऐसी पीड़ा होती है, सब चीज़ होता है, वही मेरा बच्चा है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक, उसके 4 साल तक दांत डेवलप नहीं, कुछ नहीं। और वो जो फेज होता है ना, लगता है कि लाइफ किस लिए ही जी रहे हैं। मतलब ऑफिस से आऊँ मैं, मतलब गाड़ी जब अपनी स्कूटी लगाती थी ना, उसके बाद मैं ऊपर रूम तक आने के बाद लगा था कि पर्स छोड़े, बैग छोड़े और सो जाए। मतलब इतनी बॉडी पेन, इतना दर्द और इतनी तकलीफ। और बाहर आपको क्या करना रहता है ना, प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको स्माइल करना रहता है, काम करना रहता है, लेकिन अंदर की हालत आपकी फटी पड़ी होती है। और रेस्ट चाहिए, लेकिन रात में नींद नहीं आती थी। रात में नींद नहीं आती थी, नींद चली गई थी। और नींद में पहले जब अपने यहाँ पर आई, मैंने जब इस्तेमाल शुरू अपना किया था ना, मुझे लगा कोई माता रानी आई, और वो मतलब पहली बार 9 बजे में बड़े वाले बेटे को डिनर करा रही थी। मैंने मैडम को बोला कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है। नींद आती बाती कभी थी नहीं, कितने टाइम से नींद नहीं आती थी। सोते इसलिए कि अभी रात हो गया, सुबह जगना, इसलिए सोते हैं। ये जो कुछ चीज़ें हैं ना मैम, हम इग्नोर ही करते हैं। और मेरी जैसे कितनी महिलाएं ऐसा इग्नोर करती होंगी, दवाई नहीं लेती होंगी,
लेकिन लाइफ के ये छोटे छोटे सिम्टम्स फेशियल पैरालिसिस तक करा सकते हैं। नाउ आई कैन रियलाइज कि ये क्या था। माइग्रेन चला गया, हाफ हेडेक, मतलब मुझे ये आइज से ना मेरा पूरा फेस इधर टर्न हो गया था, तो ये पूरा आइज और ये सिर दर्द इधर से जाता नहीं था। और इतना मुझे लगता है चिड़चिड़ाहट और इतना गुस्सा, मुझे साउंड कुछ मज़ा ही नहीं आता था। कोई नॉर्मल भजन मेरी मदर इन लॉ बजाए ना, वो मुझे इरिटेटिंग लगता था। साउंड मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट करता था। और आज मैं मतलब फुल डीजे भी सुन सकती हूँ, इंजॉय करती हूँ, मतलब वो चेंजेस है बहुत ज़्यादा। तो मैम अभी जो है आप जितने भी मेडिसिन लेते थे जो भी था, अभी आपका रीडिंग जो है वो नॉर्मल में आता है, करेक्ट? रीडिंग नॉर्मल है। वो मैं कभी भी घर पे सबसे ज़्यादा मेरा हाइपरटेंशन 3, डिजिटल वाले में सब दिखाते हैं ना, नॉर्मल दिखाते हैं, 1 दिखाते हैं, 2 3 होता है, मैं हमेशा 3 रहता था। घर में सब मस्ती में सब चेक करते थे तो सब नॉर्मल में आते थे, मेरा हमेशा वो ऊपर वाले में चला जाता था। और अभी तो मैं ही नॉर्मल में हूँ। मेरे घर वाले तो बेचारे माइनस में चले गए होंगे क्योंकि मैं बहुत हाइपर रहा करती थी। तो मतलब ये, और मेडिसिन तो मुझे छूटे हुए हो गया करीब 15-16 महीने हो गए। मैं इधर आई थी 2-3 महीने के बाद ही मेरी सारी मेडिसिन बंद है। और बाय द वे मैडम का पर्सनल रिजल्ट है, इंडिविजुअल वेरी करता है। यस मैम, ऑफ कोर्स ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। और ये सारी चीज़ें और लाइफ स्टाइल को करेक्ट करने की वजह से हो, क्योंकि मैं एक भी सैलड नहीं खाती थी। मैं वो चीज़ मुझे याद आता है ना तो मुझे ताज्जुब लगता है कि मैं क्या लाइफ जी रही थी। ये सारी चीज़ें गई है। तो यहाँ पे आने के बाद कोच ने आपको जैसा जैसा बताया आपने वैसा चीज फॉलो की और ऐसा रिजल्ट आया है ना? यस 100% मैम। मैं आज तक कोई भी चीज़ नहीं मतलब डिसोबे नहीं करा, ब्लाइंड ट्रस्ट किया है कोच पर। एक भी दिन वीडियो ऑफ नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा सबसे ज़्यादा यही मानती हूँ। आप अभी बता रहे हैं, लिखा रहे हैं, स्लाइड है, आप कॉर्नर में मुझे इधर दिख रही हैं, लेकिन मैं ये 4 पेज मेरा भर गया। और वो मैं कनेक्ट क्यों कर पाई? क्योंकि मुझे मेरा वीडियो ऑफ नहीं था। मैं सबसे बड़ा देन अगर मानती हूँ ना मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो इधर मिलता ही नहीं है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है इधर। तो वो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई ओनली बिकॉज कि मैंने 2 ही चीज़ मानी है, वीडियो ऑन रखा है, जो कोच ने कहा वो सब माना है। मुझे पर्सनलाइज प्रोग्राम भी दिया गया, वो भी मैंने माना, क्योंकि मैं बेड रिटर्न थी जब मैं इधर आई थी। तो मेरी वंदना मैडम को तो एक हार्ट बनता है, सबको ही अपने कोच को दे दें। बिल्कुल एक मैडम के लिए हार्ट देंगे मैडम। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहूंगी, जब आप आए थे आपको बताया गया था कि आपका ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, या आप क्या गोल लेके आए थे? मेरा एक ही गोल था। मेरी दोस्त में HR में है, उसने मुझे गाली पढ़ाई थी कि तुम हॉस्पिटलाइज्ड हो, तुम्हें अभी ऐसे छुट्टी मैनेज हो जाता है, 1 घंटा तेरे से ये निकलता नहीं है, आके बैठ, तेरे लिए ज़रूरी है। मेरा कुछ नहीं पता था उसके डर से, या उसको खुश करने के लिए, या उसकी बात मानने के लिए, जो भी वर्ड है, लेकिन उसको विश्वास था। वो बोलती थी तेरी इतनी प्रॉब्लम्स है ना, वो मुझे प्रॉब्लम में देखती थी मैम, क्योंकि वो मुझे बार बार छुट्टियाँ लिखते हुए देख रही थी, बार बार दवाई खाते हुए ऑफिस में देखती थी। तो वो मुझे 6-7 महीने से बोल रही थी। एंड मुझे लगता है हर दोस्त को ऐसे ही गाली देके इधर बुलाना चाहिए। जो मुझे उसने 7 महीने बाद गाली डांटी ना, वो पहले डांटना चाहिए था उसको। तो लेट भी डांट मुझे बिठाई इधर, क्योंकि उसने मेरा बड़े बड़े पिंपल्स हो रहे थे। हीमोग्लोबिन 6.6 था जब मैं इधर आई थी। मुझे पोटेशियम वेन की, ये जो है ना नेक की वेन, वहाँ से चढ़ा है। मतलब उसने, और ये वो हॉस्पिटलाइज कराने वाली भी मेरी फ्रेंड वंदना मैडम ही है। उसने ऑफिस से आकर के मुझे हॉस्पिटलाइज कराया, मुझे टाइफाइड हुआ, मैं वहाँ गई, एडमिट कराया, पता चला चेकअप में कि मेरा तो 6.6 हीमोग्लोबिन है। मेरा सब कुछ बढ़ रखा है, जो अच्छी चीज़ें कुछ है नहीं, खराब चीज़ें सारी है। गॉल ब्लैडर में स्टोन था। तो वो लगातार मैं 1 से 1.5 महीने के मेडिकल ट्रीटमेंट में रही थी। तो उस वक्त उसने बोला था, मैं डिस्चार्ज होकर 31 तारीख को आई, और उस वक्त उसने बोला था अभी थोड़ी सुधर जा, अपने ऊपर ध्यान दे। और वो कई टाइम तो से तब आपने जो है यहाँ पे आने का डिसीजन लिया, करेक्ट? यस। वेट ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है मैम? 20 kg का फैट लॉस है मैम, 10 इंचेस मेरे बॉडी के लॉस हुए हैं। और 8 तो मैं बोलूँ ना, 8 तो मेरी कमर से लॉस हुई है। 38 की जीन्स मैं पहले पहनती थी। यस, ये मेरी लाइफ थी। मैं हमेशा ऐसी अच्छी सी दिखती थी, कूल दिखती थी, बट अब मुझे पता है कि कितना मैं प्रेशर में रहती थी उस वक्त। चलने का भी मन नहीं करता था मुझे ऑफिस में। ये मेरा इंटरव्यू था उस दिन, उसका फोटो है लेफ्ट वाला। और ये मैंने अपना विज़न पूरा किया था। मतलब एक ख्वाब था कॉलेज से कि जब मैं, मतलब बोलते ना मिस इंडिया का बहुत मुझे शौक था। तो ये मैं मिसेज इंडिया में स्टेट क्वालिफाई किया है, मैं मिसेज इंडिया बिहार रही हो। तो वो मैंने, ये जस्ट एक शौक था कि अब जब बॉडी अच्छी हो गई तो वो करूँ। ये वो क्या बात है, बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है मैम। मैं ये कहना चाहूंगी आप आंटी से दीदी जरूर बन चुके हैं। यस वंडरफुल, ये बात सही है। अभी मेरा बेटा 9 साल का है,
मुझे अभी दीदी दीदी का कमेंट्स भी मिलता है, ये बहुत ही अरे सही। मैंने खुद को अपनी इतना पतला कभी देखा नहीं, कभी आइडियल वेट में नहीं थी, हमेशा खाते पीते घर की हेल्दी बच्ची थी। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, आपका रिजल्ट सुन के बहुत ही अच्छा लगा।